जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स और फिजिक्स का हम लोग जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज द फोर्स। हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स किसके बीच? बिटवीन टू स्मॉल, हमें दो स्मॉल चार्जेस स्फीयर, मतलब जिसमें चार्जेस हो और स्फीयर। ठीक है, स्फीयर मींस गोले। ठीक है, दो गोले हैं, उन दो गोलों के बीच की हमें क्या ज्ञात करनी है? बल। जहां पे हम लोग को दिया गया है हैविंग चार्जेस। ठीक है, चार्जेस दिया है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड 10 पावर माइनस 7 कूलम एंड 3 मल्टीप्लाइड 10 पावर माइनस 7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। मतलब जो क्या है, हमारे पास दो गोला है। सपोज कि गोला ए, ये गोला ए है और ये गोला बी है। स्फीयर ए, स्फीयर बी है। यहाँ पे दिया गया हमारा जो है चार्जेस है करके बोला गया, किस पे? स्फीयर पे। तो सपोज ये स्फीयर ए है, उसका चार्जेस जो है Q1 मान लेते हैं सपोज, और जो स्फीयर बी है उसकी जो चार्जेस हम लोग सपोज Q2 मान लेते हैं। ठीक है, चार्जेस। अब यहाँ पे बोला गया कि ये जो दो स्फीयर है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है, यहाँ पे दिया गया प्लेस्ड, मतलब ये दोनों स्फीयर जो है किसमें है? यहाँ पे दिया है अपार्ट इन एयर, मतलब ये जो स्फीयर है, पार्टिकल्स है, ये इस एयर में है। और इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है, ये जो दोनों स्फीयर ए और बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज क्या है? आर है। ठीक है, क्या है? मतलब जो है ए और बी दो क्या है? स्फीयर है, और स्फीयर ए की जो चार्जेस है Q1 और स्फीयर बी की चार्जेस क्या है? Q2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है r है। अब हम लोग जो वैल्यू दिए है उस वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में जो दिया है उसको देखेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ देखो क्या दिए गए, हमारा जो पहला चार्जेस दिया है पे देखो, गोले ए का चार्जेस। यहाँ पे देखो 2 स्मॉल चार्जेस स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ, ये दिया हमारा जो चार्जेस Q1 और Q2, मतलब जो दो गोले दिए हैं उनकी चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 दिया गया है, Q1 हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, क्वेश्चन में दिए हमारा। यहाँ देखो Q1 2 मल्टीप्लाइड 10 द पावर माइनस 7 कूलम। ठीक है, सॉरी कूलम, कूलम है ये, सी मींस कूलम। ठीक है, उसके बाद देखो दिया गया है Q2, मतलब दूसरे गोले की जो चार्जेस दिया है यहाँ पे देखो, Q2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 10 द पावर माइनस 7 कूलम। यहाँ पे हम लोग का तो जो वैल्यू दिया है यहाँ पे Q1 और Q2 का, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमारा जो वैल्यू R दिया है, R डिस्टेंस, यहाँ देखो प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो ये दिया गया हमारे क्वेश्चन में, R का वैल्यू दिया है। जो गोला A, स्फीयर ए और स्फीयर बी की क्या है? बीच की डिस्टेंस है, बिटवीन डिस्टेंस, मतलब इसकी डिस्टेंस है। तो वैल्यू क्या दी है? R का वैल्यू यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो 30 सेंटीमीटर दिया है। इस 30 सेंटीमीटर को हम लोग यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे? 30 में 100 का डिवाइडेड कर देंगे, क्योंकि क्या होता है 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 100 से डिवाइडेड कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 30 डिवाइडेड 100। यहाँ पे देखो 1010 क्या हो जाएगा? यहाँ पे कट जाएगा ये, तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 डिवाइडेड 10 मीटर। तो ये हमारा जो है, जो सेंटीमीटर में दिया था R का जो वैल्यू है, डिस्टेंस है, स्फीयर ए और बी की जो बीच की डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में दिया था, उसको हम लोग मीटर में चेंज किए हैं। तो कितना हुआ? 3 डिवाइडेड 10 मीटर। तो ये हमारा जो है Q1 का वैल्यू हो गया, Q2 का वैल्यू और R का वैल्यू। हम लोग को फाइंड क्या करना है? यहाँ पे देखो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर। हम लोग को ये जो है स्फीयर ए और स्फीयर बी दिया है, इन दोनों के बीच जो लगने वाली जो बल है, फोर्स है, मतलब ये दोनों जो स्फीयर ए और स्फीयर बी, मतलब जो दो स्फीयर दिए हैं, इन दोनों के बीच जो लगने वाला जो बल है, फोर्स, उस फोर्स को हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो इसकी एक फार्मूला होती है, सूत्र, चलो हम लोग देखेंगे। इस फोर्स का जो है, फोर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दिया गया है, और मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड R स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जो F का जो फार्मूला होता है, फोर्स का फार्मूला, जो कि दो स्फीयर के बीच लगने वाली जो बल है, उस बल की फार्मूला होती है 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई
Q1 into Q2 डिवाइडेड R का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग का वैल्यू दिया है, हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ देखो 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है हम लोग यहाँ साइड में लिखेंगे 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 द पावर 9। अब इसका जो है यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर और कूलम्ब का स्क्वायर, इसके यूनिट है। तो यहाँ पे जो है 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इसका वैल्यू होता है 9 मल्टीप्लाई 10 द पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर और अपॉन c का स्क्वायर। c का मींस क्या है, कूलम्ब। ठीक है, ये जो है इनका वैल्यू होता है। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे देखो Q1 Q2 और R का वैल्यू दिया हमारे यहाँ पे, ये दिया है Q1 का वैल्यू, ये Q2 का वैल्यू और R का वैल्यू। अब इस सभी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे इसका वैल्यू दिया है देखो 9 मल्टीप्लाई 10 द पावर 9 मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो Q1 का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10 द पावर -7 मल्टीप्लाई Q2 का वैल्यू लिखेंगे, क्या दिया है 3 मल्टीप्लाई 10 द पावर -7 3 मल्टीप्लाई 10 द पावर -7। तो यहाँ पे Q1 और Q2 का वैल्यू हम लोग पुट कर लिए। अब उसके जो अपॉन में R का वैल्यू, R स्क्वायर का वैल्यू, हम लोग R का वैल्यू लिखेंगे। तो R का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 3 डिवाइडेड 10 और ये किसमें है, ये R का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको हम लोग नेक्स्ट सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे जिसका बेस सेम है, जैसे ये 10 क्या है, बेस है, तो बेस में जो यदि बेस सेम हो, समान हो, तो उसकी जो पावर है क्या होता है, जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है। यदि प्लस का साइन होगा तो प्लस होगा, माइनस का साइन होगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेस जो है 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, मतलब ये बेस जो क्या है, समान है, सेम है, तो उसकी जो पावर है, पावर जो है यदि प्लस का साइन हो तो प्लस होगा और माइनस का साइन हो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलो हम लोग ये इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे। इक्वल टू यहाँ पे दिया है 9 मल्टीप्लाई, यहाँ हम लोग 2 और मल्टीप्लाई 3 को यहीं ले आते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ देखो जहां जहां 10 दिया है, ये 10 का पावर 9, यहाँ देखो 10 का पावर -7, यहाँ 10 का पावर -7। तो बेस जो है तीनों के क्या सेम है, तो इसका जो पावर है यदि प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 द पावर, यहाँ देखो प्लस में क्या है, 9 जो है प्लस में है, तो ये 9, यहाँ देखो -7, ये वाला -7, तो -7, फिर यहाँ देखो ये -7, तो ये भी हो जाएगा -7। अब नीचे में देखो यहाँ 3 के यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9 होगा। 3 का स्क्वायर जो है कितना होता है, 9। यहाँ देखो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, और ये 100 जो है ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये जो है इनके डिवाइडेड में 3 डिवाइडेड 10 है और उसका क्या है, स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा। तो ये 100 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 द पावर 2, 10 का पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो है ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ देखो बेस जो है सेम है, इनका भी जो है 10 दिया बेस, ये भी बेस, तो ये जो है +2 है, मतलब ऊपर जाएगा प्लस नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, मतलब ये जो 10 स्क्वायर आएगा, 10 के स्क्वायर, इसको हम लोग ऊपर कर दिए, ये आ गया हमारा। अब हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये पूरे का डिवाइडेड हम लोग क्या लिखेंगे, 9, ये 9 आ गया। अब यहाँ देखो ये 9 क्या है, सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड कट जाएगा ये और ये। अब यहाँ देखो हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, यहाँ देखो +9 है और +2 है, तो 9 और 2 कितना होगा, 11, ये होगा 11, और -7 को जोड़ेंगे कितना होगा, -14 होगा, -14 होगा। तो 11 जो क्या है प्लस में है और माइनस कितना है, 14। अब हम लोग +11 में -14 करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, -3 बचेगा। तो ये जो है 10 का पावर -3 बचे यहाँ पे, इसको सोल्व करेंगे तो इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 3 जा कितना होता है 6, तो 3 दूनी कितना होगा 6, तो ये हमारा कितना आ गया 6। यहाँ देखो 10 का पावर कितना बचा, -3, हम लोग उसको प्लस माइनस किया, कितना बचा, मल्टीप्लाई 10 का पावर -3। अब ये यहाँ क्या दिया है, बल, फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। यही हमारा क्या आंसर है, F =
6 मल्टीप्लाई 10⁻³ N मींस क्या है, न्यूटन, मतलब जो कि क्या है, फोर्स का यूनिट है, बल का मात्रक है। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन दिया था फिजिक्स का, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। और आप लोग को यदि अच्छे से समझ आई होगी तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।